गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1445 और आज की विशेष कहानी है दरिद्रता। इसमें आप देखेंगे किस तरह से एक गरीब बच्चा अपनी गरीबी से जूझकर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार मुंबई के हलचल भरे शहर में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज एक विनम्र परिवार से ताल्लुक रखता था, जो गुजारा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अपनी वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज के बड़े सपने थे और सफलता की एक ना बुझने वाली प्यास थी। एक दिन सड़कों पर घूमते हुए राज को एक छोटी सी किताबों की दुकान मिली। जैसे ही उसने दुकान में प्रवेश किया, पुरानी किताबों की सुगंध उनके होश में भर गई और राज साहित्य की दुनिया के साथ एक अकथनीय जुड़ाव महसूस करने लगा। राज ने स्टोर के मालिक को संपर्क किया और पूछा कि क्या वो किताबों को पढ़ने के अवसर के बदले वहां पार्ट टाइम काम कर सकता है। युवा लड़के के उत्साह से प्रभावित होकर उस दुकान के मालिक ने राज को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो गया। स्कूल के बाद हर दिन राज किताबों की दुकान पर भागता और उत्सुकता से ज्ञान को अवशोषित करता और महान लेखकों की करामती कहानियों में खुद खो जाता। हर बीतते दिन के साथ किताबों के लिए उसका प्यार और गहरा होता गया। उसके भीतर महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी भड़क उठी और एक शाम जब राज एक सफल उद्यमी बिजनेसमैन के जीवन के बारे में एक किताब पढ़ रहा था, तो हमेशा के लिए उसका दृष्टिकोण बदल गया। इन शब्दों से प्रेरित होकर राज ने महसूस किया कि अगर वो अपने सपनों को हासिल करना चाहता है तो उसे अपनी शंकाओं और सीमाओं को दूर करना होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ राज ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया, यह जानते हुए भी कि इसके परिवार के पास इस समय आर्थिक समस्या है। राज ने अथक परिश्रम किया, देर रात तक पढ़ाई की और उसका समर्पण तब रंग लाया जब उसने देश के बहुत बड़े विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त की, यानी कि स्कॉलरशिप की प्राप्ति की। जैसे ही उसे यह खबर मिली, वो इसे अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए दौड़ पड़ा। उसके चेहरे से खुशी के आंसू छलक पड़े। तब उसे लगा कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान राज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और संदेह के क्षणों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि वो उस उद्दंड को कभी नहीं भूला जो उसका मंत्र बन गया। वो रातों की नींद हराम कर कोर्स वर्क की मांग और नौकरी की साक्षात्कार से अनगिनत अस्वीकृति के माध्यम से दृढ़ बना रहा। राज जानता था कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां बन रही थी और अंत में कई परीक्षणों और प्रॉब्लम्स के बाद राज का अटूट दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत रंग लाई। उसे मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली, यानी कि एक एमएनसी के अंदर नौकरी मिल गई और वहां उसे अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला। इन वर्षों में वो कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ता गया और उसकी विनम्र शुरुआत से उसकी यात्रा की निरंतर उन्नति होती रही। राज उस छोटी सी किताबों की दुकान को कभी नहीं भूल सकता जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो उस दुकान पर लौटे और उसे खरीद लिया, यानी कि राज ने अब इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि उस छोटी की दुकान को ही खरीद लिया, जिससे वो इच्छुक पाठकों और लेखकों को एक जीवंत केंद्र बन गया। उन्होंने साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वंचित बच्चों को किताबों के जादू की खोज करने का अवसर प्रदान किया, जैसा कि उसके पास था। दोस्तों, आज राज की कहानी पूरे भारत में अनगिनत व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।
वो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और स्वयं में विश्वास के साथ यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। एक संघर्षरत लड़के से एक सपने के साथ एक सफल उद्यमी तक की उसकी यात्रा लचीलापन की शक्ति और असीम क्षमता को दर्शाती है जो हम में से प्रत्येक के भीतर है। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक गरीब बच्चा गरीबी में जूझकर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया, और उस बच्चे ने ना सिर्फ मेहनत करके पढ़ाई की, पढ़ाई करने के अलावा एक दुकान में भी काम किया, और काम करने के बाद उस दुकान में किताबों की दुकान थी, किताबें पढ़ी उसने, और पढ़ने के बाद में स्कॉलरशिप लिया, और उसके बाद एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्थान रखा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब। और इसी कामयाबी को चूमा राज नाम के इस बच्चे ने। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।